अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। लेसन नोट्स हमारा वीक 6 और वीक 6 में जो है 11 और 12 लेक्चर को जो है हम अपना जो है कवर करेंगे और हमारे इस वीक में जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग में। और अकाउंटिंग साइकिल को अगर हम रिकॉल कर लें, अब तक हमने जो अकाउंटिंग साइकिल के 3 स्टेप कवर कर लिए हैं, जिसमें पहला जो स्टेप था हमारा जर्नल एंट्रीज करनी आप लोगों ने सीखी। सेकंड जो स्टेप था हमारा पोस्टिंग लेजर अकाउंट बनाना सीखे। और थर्ड जो है ट्रायल बैलेंस के बाद जो है हमारे पास जो 4-5 स्टेप है वो इस चैप्टर में जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो कमिंग दो लेसन प्लान और आएंगे, 2 वीक कमिंग और आएंगे, तो उसमें भी होप सो हम इसी से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो पहली बात जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है इस वीक का, फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल बी अंडरस्टैंड एंड explain the purpose of adjusting entries and what is the need of adjusting entries. Then is third object is describe and prepare the 4 basic type of adjusting entries, and further is the adjusting entries and accounting principle. And finally, objects of this week is a prepare adjusting entry to convert asset to expense। ठीक है, जो 4 टाइप्स हैं उनमें से जो है थ्रू दिस लेसन जो है हम सिर्फ एक को कवर करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 है, जैसे मैं बात कर रहा था, और अकाउंटिंग साइकिल एक्रूवल एंड रेफरल आपकी जो रिकमेंडेड बुक है वहाँ से इसको आप व्यू कर सकते हैं और लाजमी भी कीजिएगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी हो जाए। ठीक है जी। हम जो है अपने चैप्टर्स की तरफ मूव करते हैं, स्टार्ट लेते हैं जी। लेक्चर 11 एंड 12 हम कवर करेंगे इस वीक में। तो अकाउंटिंग साइकिल एक्रूवल एंड रेफरल जी, पहली जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट वो यही कि जो रेवेन्यू है हमारा, रेवेन्यू से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली देखें होता क्या है कि जो आपके पास जो रेवेन्यू अकाउंट है वो कंपनीज कब अर्न कर लेती हैं। ठीक है, व्हेन इज रेवेन्यू एक्चुअली अर्न बाय अ कंपनी, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और नॉर्मल केसेस आप लोगों को खुद से ही आइडिया होगा, व्हेन एवर अ कंपनी सेल, कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी सेल करती है या अपनी सर्विसेज रेंडर करती है और आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो आपको पैसे दे देता है, ठीक है, तो इसको हम रेवेन्यू कर लेते हैं कि कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ टैक्सी कैब ड्राइवर की बात की है कि वो एयरपोर्ट से जो है वो रेवेन्यू अर्न करता है किस सूरत में कि एयरपोर्ट से वो क्या करता है, किसी भी पैसेंजर्स को उठा के ड्रॉप कर देता है, उसकी जो भी डेजिनेशन होती है। ठीक है, और उस केस में जो भी एक फेयर बनता है टैक्सी का वो कस्टमर उसको दे देता है, वो पैसेंजर उसको दे देता है। तो इसका मतलब क्या हो कि उसने कुछ अर्निंग कर ली, रेवेन्यू। ठीक है, बट मैनी कंपनीज रेवेन्यू इज नॉट ऑलवेज अर्न एज अ कैश। ठीक है, अच्छा वो कौन सा केस होता है, उसमें फिर क्या होता है टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्मली हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइम डिफरेंसेस बिटवीन कैश फ्लो and recognition of the revenue and expense are referred to as the accrual and deferral। अच्छा, accrual and deferral होता क्या है? अच्छा, कुछ बाज़-औक़ात मैं जैसे बात कर रहा था कि जो रेवेन्यू है, ऐसा ही नहीं है कि जब आपके पास कैश आ गया तो आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। ठीक है, या कैश आपने जब रिसीव कर लिया तो आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। या दूसरे सेंस में आप कहते हैं जो एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस नेसेसरी इनकर्ड एज अ कैश इज डिसबर्स्ड, जैसे कि आपने किसी को कैश दे दिया, ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल यही बात जैसे यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ कि टाइमिंग डिफरेंस जब आ जाता है बिटवीन कैश फ्लो एंड रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ केस ऑफ अक्रूवल एंड रेफरल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने इसी चीज़ को देखना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर बिहाफ ऑफ अक्रूवल एंड रेफरल। ठीक है, तो ताकि हम अपनी जो स्टेटमेंट बनाएं, जब आप प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस केस में आप पहले एडजस्टमेंट कर चुके हो। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है, थोड़ा सा इनको हम व्यू करते हैं जी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो बिजनेस होता है उसकी जो इनकम है, नॉर्मली हम उसको जब रिकॉर्ड करते हैं, सिंपली रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, जब उसकी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ख्याल रखना होता है कि ये एक सिंगल अकाउंटिंग पीरियड से लिंक करनी चाहिए। ठीक है, जब ये सिंगल अकाउंटिंग पीरियड से लिंक नहीं कर रही, या दूसरे सेंस में आप ये कह दें कि जब भी रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो अफेक्ट है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ये अंडरलाइन देख सकते हैं आप, हाईलाइट हुई हुई लाइन,
जब भी आपके पास रेवेन्यू या एक्सपेंस, ठीक है, तो इनका इफेक्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में होता नज़र आ रहा हो, तो उस पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसके सोल्यूशन के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज की क्या ज़रूरत है, तो आप उसको ये आंसर कर सकते हैं कि भाई जब भी रेवेन्यू और एक्सपेंस का अफेक्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में जा रहा हो, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो ओवरनाइट ऑटो सर्विसेज जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल इस बुक में चलती आई है, इस नोट्स में, उसकी वो बात कर रहा है कि लेट्स सपोज वो परचेज करता है शॉप सप्लाईज को, ठीक है, दैट विल बी यूज फॉर सेवरल मंथ। देखें, नॉर्मल आप जब शॉप सप्लाईज को परचेज करते हैं, एक मंथ में परचेज करते हैं, लेकिन उसको हम डिफरेंट मंथ में यूज कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, वो 2 मंथ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर जितनी जितनी शॉप सप्लाईज आपने यूज कर ली हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, एज अ एक्सपेंस काउंट करेंगे। ठीक है, सभी को नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप इन शॉप सप्लाईज को जब परचेज कर लेते हो तो क्या करते हो, ठीक है, जब एज आ इसको यूज़ कर लेते हो तो उसको एक्सपेंस बना लेते हो। तो इन चीज़ों को जो है हमने देखना है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमने इन शॉप सप्लाईज को यूज़ किया है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, सारा नहीं। ठीक है, तो नीड फॉर एडजस्टिंग एंट्री जो है वो भी इसी से लिंक कर रहा है। ठीक है, कि जब हम इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो द लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, स्पेशली इन अ केस ऑफ अ इनकम स्टेटमेंट। इफ वी टॉक अबाउट द इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनीज क्या करती हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, जो है जो इनकम स्टेटमेंट है वो ख़ास तौर पे मंथली बेसिस पे भी बना ली जाती हैं सम टाइम पे, ठीक है, या फिर उनको क्वार्टरली बेसिस पे बना लिया जाता है। लेकिन जो है उसमें याद यही होता है कि एक मंथ में कंपनी ने जितना भी अर्न किया, जितना भी बिजनेस किया और जितने उसके एक्सपेंस हुए, उनका डिफरेंस लेके हम देखते हैं कि यार हमने इस महीने क्या कमाया। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा महीना है उसकी क्लोजिंग करते हैं, इस महीने हमारे क्या एक्सपेंस रहे, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपेंस हैं आपके वो मंथली बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी जो है अपनी इनकम स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे बना रही है, क्वार्टरली बेसिस पे उसको अपडेट कर रही है, बट फाइनली जो है एक ईयर एंड जो होता है, ठीक है, तो उसमें तो उसको हर हाल में अपडेट करना होता है। ठीक है, तो उसमें फिर यही केस आता है कि एक मंथ के जो एक्सपेंस हैं हम दूसरे मंथ में नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते या उसमें नहीं लिखते। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है जहाँ पे क्लोज हो रहा है, वो एक मंथ भी हो सकता है और एक साल भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल यही होता है कि एक एक मंथ की इनकम स्टेटमेंट को क्लोज करते हम जा रहे होते हैं। ठीक है, बट फाइनल क्लोजिंग हमारी ईयर की ही होती है, तो उसमें हम उसको जो है, जाहिर सी बात है, ईयरली आपको जो है टैक्स वगैरह देना पड़ता है, तो टोटल जो प्रॉफिट आपने कमा लिया होता है, या टोटल आपके जो पूरे साल में एक्सपेंस हुए होते हैं, तो आप फाइनल ईयर में जो है क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल एडजस्टिंग एंट्री का जो नीड थी वो यही बनी हमारी कि एडजस्टमेंट एंट्री आर नीडेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू मेक certain that appropriate amount of revenue and expense are reported in a company income statement। ठीक है, जो भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं उसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस की जो प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन है, जो उनके अकाउंट्स हैं, तो वो हम रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो की पॉइंट जो है आपके सामने अगेन एक समराइज फॉर्म में हम इसको बात करते जाएं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है डेट आर नीडेड व्हेनेवर रेवेन्यू और एक्सपेंस अफेक्ट more than one accounting period and every adjustment entry। ये याद रखने के लिए कि जब भी आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, स्टूडेंट इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप क्या करने जा रहे होंगे, इट विल बी इन्वॉल्व चेंज इन एदर इन अ रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, या तो आप रेवेन्यू में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं या फिर एक्सपेंस में, और इन्हीं के बिहाफ पे दो और अकाउंट हैं जो कि लिंक करेंगे, वो कौन से हैं जी, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, तो जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करें तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट में चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके चेंज से जो है लिंक हो रहा है क्या, आपका एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट में भी चेंजिंग आएंगी। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो टॉपिक है उसमें टाइप्स हैं मज़ीद, इस चीज़ को जो है एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इनकी अगर डेफिनेशन आपको याद हैं तो उसी के बिहाफ पे जो है हम आगे इसकी जो टाइप्स हैं इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री, जो कि नेक्स्ट आपके जो है सेशन में जो है हम इसको डिस्कस करते हैं।